वो मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं, और वो आजकल सीरियल भी आ रहा है टेलीविजन पर, महारानी अहिल्याबाई होलकर का, देख रहे हैं ना आप। महारानी अहिल्याबाई होलकर यही इंदौर की महारानी थी। आप कभी ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाएंगे तो बीच में महेश्वर नाम की जगह पड़ती है, वो उनकी राजधानी थी। कभी एक बार जरूर जाइएगा महेश्वर, आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि राजा का घर भी इतना इतना सरल हो सकता है, इतना तामझाम से विहीन, वैभव से विहीन, एकदम बिल्कुल सादा, जैसे किसी किसान जमींदार की हवेली होती है, ऐसे घर में रहती थी वो। एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, और उनका आंगन हमेशा दान के जल का जो संकल्प करके छोड़ती थी उससे भीगा रहता था। देश में जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े थे उन सबका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई जी ने ही करवाया था। भगवान शिव की परम भक्त, जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को जीने वाली, उनके इकलौते पुत्र ने एक व्यभिचार की घटना की जिसका दंड मृत्युदंड था। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अपनी आंखों के सामने मृत्युदंड दिलवाया। कोई कर सकता है? कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं कर सकता। अहिल्याबाई ने अपने इकलौते पुत्र को, मंत्रियों ने कहा आपका वंश नहीं चलेगा, अहिल्या ने कहा वंश की चिंता मत करो, धर्म की चिंता करो। मैं पूरे देश की महारानी हूं, मेरे सभी प्रजाजन मेरे ही बच्चे हैं, मैं बच्चों में भेदभाव नहीं करती। जब वो काशी गई तो काशी के पंडितों से पूछा जल कहां चढ़ाऊं? पंडितों ने कहा कुएं में चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब मंदिर तोड़ा गया तो पंडितों ने शिवलिंग को कुएं में डाल दिया था। अगले 100 साल तक कुएं में ही जल चढ़ता रहा। किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि नया मंदिर बनवा दे। अहिल्या ने कहा मैं कुएं में जल नहीं चढ़ाऊंगी, मुझे साक्षात भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करना है। उसने सेना लगा दी, खुदाई करो, बाबा को निकालो। कुएं में खुदाई की गई, बाबा नहीं निकले। अहिल्या आमरण अनशन पर बैठ गई। आप कल्पना करिए, भगवान के खिलाफ किसी ने अनशन किया कभी? अहिल्या ने भगवान के खिलाफ अनशन किया। उसने कहा भोलेनाथ प्रकट हो, नहीं तो यहीं प्राण छोड़ दूंगी। अन्य जल त्याग दिया। रात को ही बाबा उसके सपने में आ गए। उन्होंने कहा बेटी अब मैं तुझे नर्मदा जी में मिलूंगा, नर्मदा जी में जा। अहिल्या नर्मदा जी आई। काशी के पंडितों ने कहा हम नहीं मानेंगे, आप कोई भी शिवलिंग लाके दे देंगी, हम उसे विश्वनाथ थोड़ी मांग ले। अहिल्या ने कहा आप लोग साथ में चलिए। 108 ब्राह्मण वहां से साथ में आए। सबके सामने अहिल्या जी ने सबके सामने अपनी जनता का आह्वान किया। लाखों की जनता खड़ी थी घाटों पर। उन्हें 108 ब्राह्मणों से कहा आपके बाबा विश्वनाथ हैं, आप पाठ करिए रुद्री का। मैं आंचल फैलाकर खड़ी हूं, बाबा को आना होगा तो आएंगे। 108 ब्राह्मणों ने रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया, और जैसे ही पाठ पूर्ण हुआ लाखों जनता के सामने अहिल्याबाई के आंचल में अपने आप भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग साक्षात प्रकट हो गया। ये प्रेम होता है, सबके लिए प्रकट नहीं होते। जिस महिला ने अपने जीवन में सत्य को जिया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी, जैसे मदर इंडिया फिल्म में, नई पीढ़ी ने तो मदर इंडिया देखी भी नहीं होगी। मेरा निवेदन है अपने बच्चों के साथ कभी पुरानी फिल्में देखा करो बैठ के, नहीं तो पुराने संस्कार कहां से बचा पाओगे। कभी कभी ओल्ड इज गोल्ड। मदर इंडिया तो केवल फिल्म थी, अहिल्या ने तो सचमुच में मदर इंडिया का जीवन जिया था। उसके लिए भगवान प्रकट हुए। ये प्रेम है आपका। मैंने फिर कहा फ्रिज में पानी बर्फ तभी बनेगा जब फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। भगवान भी उसी भक्त के लिए साकार होंगे जो अंदर से अपने अभिमान को बिल्कुल 0 डिग्री पर ले आएगा, वही हीरो बनेगा।